ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को मुरली के बीच में अपने स्वभाव के ऊपर भी अटेंशन देने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि कई बार ऐसा होता है, गृहस्थ में रहते हैं लेकिन स्वभाव हमारा ऐसा होता है जो एक दो को तंग करते हैं या कोई तो एक दो को गिराने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हमें कैसा बनना है, बाबा के पास कैसी रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये तो बहुत सहयोग देने वाली आत्मा है, ये तो बहुत दैवी स्वभाव वाली आत्मा है। तो बाबा ने मुरली में भी स्वभाव के बारे में इशारा दिया, तो अव्यक्त इशारे भी बाबा स्वभाव और संस्कार को मिलाने के दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहें, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। बाबा की प्रत्यक्षता का जो लास्ट सीन है, उसके लिए बाबा ने हमें कई सारी बातें पहले भी बताई हैं। लेकिन आज अगर हम दुनिया में देखें तो संस्थाएं बहुत सारी हैं, फॉलोअर्स भी उनके बहुत सारे हैं, गुरु भी बहुत सारे हैं। लेकिन बाबा के इस यज्ञ की, इस ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं कि जिसके सब फॉलोअर्स हों। बाबा तो गुप्त है ही है, लेकिन बाबा के हर बच्चे, चाहे वो घर गृहस्थ में रहने वाले हों, चाहे वो सेंटर पर रहने वाले हों या चाहे वो दादियाँ हों, जिसको भी देखें उन सब में से बाबा नज़र आए। किसी एक गुरु का ऐसा बन जाना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ सारे वैसे ही दिखाई दें तो ये तो थोड़ा सा दुनिया को लगता है कि सारे ऐसे कैसे बने। कौन सी शक्ति है जो एक नहीं, दो नहीं, लाखों को ऐसा बना सकती है? वो कोई मनुष्य की शक्ति नहीं हो सकती। और जब हर कोई बाबा की तरह नज़र आएगा, हर एक देवता स्वरूप में, अपने फरिश्ता स्वरूप में या बाप समान स्वरूप में प्रत्यक्ष होगा, तब सबकी प्रत्यक्षता से बाबा प्रत्यक्ष होगा। और इसी को आज बाबा ने कहा कि ये हमें जो संस्कार मिलाने की यूनिटी है, यही दुनिया के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया। और उसके लिए दो बातें आज बाबा ने धारण करने के लिए कहा। एक तो अपने आप को चेंज करना है और दूसरा समाने की शक्ति धारण करनी है। समाना अर्थात किसी के अंदर भी कोई अच्छी बात नज़र आए तो समा लेना, और अगर बुरी बात नज़र आए तो उसको भी दूसरे तक फैलाना नहीं। अगर गंदगी को फैलाते हैं तो क्या होता है, गंदगी ही गंदगी फैलती है। इसलिए क्या करते हैं, सारा कचरा इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। हमें भी अपने अंदर परिवर्तन की अग्नि में, योग अग्नि में दूसरों के किचड़ों को जलाना है, ताकि वो गंदगी हमारे आपसी संबंधों के बीच में ना आए। और दूसरी बात बाबा ने जो बताई जिससे हम यूनिटी कर सकते हैं, वो है संतुष्ट रहना और करना। ज्ञान स्वरूप आत्माएं जो बाबा से सर्व प्राप्तियां कर रही हैं, जिनको ड्रामा का राज पता है, वो स्वयं से भी, सर्व आत्माओं से भी और ड्रामा से भी सदा संतुष्ट रहेंगी। और जब स्वयं संतुष्ट और ज्ञान मूर्त रहेंगी तो दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकेंगी। और इन्हीं बातों से वो फाइनल समाप्ति की सीन, प्रत्यक्षता की सीन समीप आएगी। ओम शांति।